लीजिए, आज आपको स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। करीब गोंडा से 40 किलोमीटर का रास्ता है स्वामीनारायण मंदिर का। और ये वही मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। उनके जो संस्थापक हैं वो स्वामीनारायण जी हैं। मंदिरे पधारो पिया श्याम सुहागे, मंदिरे। लीजिए, अब हम आ गए हैं गोंडा के राजा जो मनकापुर में उनका जो महल है, उसके मैं आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ उसकी तस्वीरें हैं। इसकी आगे की जानकारी हमारे सहयोगी अंबिका जी हैं, वो आपको पूरी देंगे। अंबिका जी। मित्रों, जो है ये हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के तहसील मनकापुर के राजा के महल के पास है। ये राजा ये पुश्तैनी राजा है जिनका नाम है श्री कीर्तिवर्धन सिंह। वर्तमान में जनपद गोंडा के सांसद भी हैं। इसके साथ ही साथ ये वर्तमान में पर्यावरण मंत्री भी हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में से हैं। तो ये बहुत पुरानी हवेली है, क्योंकि पुश्तैनी है तो यहाँ पे राजा स्वयं तो रहते नहीं, राजा जी स्वयं दिल्ली रहते हैं, लेकिन उनके अनुयायी लोग यहाँ रहते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है अन्य जनपदों के अलावा भी जो है यहाँ पर जो है अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं। फोटो लीजिए। देखिए, छपिया मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और छपिया मंदिर के प्रवेश करते ही मेन डोर से सबसे पहले हमें ये सरोवर दिखाई दिया है, बहुत ही अच्छा सरोवर। और इसके बारे में हमें जो जानकारी देंगे, जो छपिया मंदिर है ये काफ़ी बरसों पुराना मंदिर है और इसके बारे में हमें जानकारी श्री राम कुमार जी देंगे, जो कि यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं। यहाँ के। और ये जो एरिया है पूरा इनके राम कुमार जी के अंडर में आता है। तो लीजिए, हम अब आगे जो है आपको राम कुमार जी से बात करेंगे और राम कुमार जी से पूछेंगे कि भाई ये किस तरीके से मंदिर बना हुआ है और कब बना है और कैसे कैसे क्या क्या है, उसकी आगे की जानकारी राम कुमार जी देंगे। राम कुमार सर नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार है, मैं ब्लॉक में कर्मचारी हूँ। और ये मंदिर घनश्याम जी महाराज का जन्मस्थली है और भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। इनके यह मंदिर इस पश्चिम साइड में है और पूर्व साइड में ये जलाशय बना हुआ है। यह मंदिर बहुत प्राचीन में बना हुआ है। इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग बताते हैं कि घनश्याम जी महाराज का यहाँ पे जन्म हुआ था। उसके बाद में वो बचपन में ही यहाँ से अपना त्याग तपस्या करने के लिए अलग अलग अनेक स्थानों पे गए हैं, जैसे गुजरात में, हिमालय में। और उसके बाद में इनका यहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूर पे एक नदी है जिसको वहाँ पे गौचारण करने के लिए लोग जाते थे और वहाँ पे पानी नहीं था, तो वो अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे से दबा के और पानी को निकाल दिए, तो तभी से वहाँ पे जल की कभी कमी नहीं होती है। और ये आप जलाशय देख रहे हैं, इसमें कोई एक ऐसा स्थान है जो नीचे पूरा समुद्र से जुड़ा हुआ है। और हो सकता है, मानना है, मैथोलॉजी है कि जब कभी पूरे पृथ्वी में जब जल की पूरा अभाव होगा तो यही पे जल बताया। और अब इसके आगे की जो जानकारी है वो हमारे कर्मचारी जो है यहाँ के प्रांगण के जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा सा बताएंगे इस प्रांगण के बारे में कि भाई ये मंदिर की स्थापना कब हुई और किस तरीके से हुई। आपका नाम? दीनानाथ पांडे। ये मंदिर का इनका जन्म हुई तो 249 वर्ष हो गया। 249 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म लेने का मुख्य कारण छपैया में ये था कि यहाँ एक काली तत्व राक्षस था, जिसको मारने के लिए उन्होंने छपैया में उतार लिया। तो यहाँ इतना 249 वर्ष पहले जंगल था, तो काली दत्त के आतंक से इनके माता पिता छपैया छोड़ अयोध्या चले गए, धर्मदेव भक्ति माता। तो वहाँ कृष्ण भगवान ने भक्ति माता को सपना दिखाया कि आप पुनः छपैया जाइए और चैत्र रामनवमी के दिन मैं आपके भोग से जन्म लेने वाला हूँ, तो उस काली दत्त राक्षस का अंत मैं करूँगा नहीं, वहाँ छपैया गाँव नहीं बच पाएगा। फिर वहाँ आए, जब इन्होंने जन्म लिया
तो यहाँ इनका नाम घनश्याम महाराज रखा गया छपैया में। और जब इनका 3 साल उम्र हुआ तो 3 साल की उम्र में फर्स्ट हिला तो नारायण सरोवर पे किया। इस कुंड का नाम नारायण सरोवर है। तो जब यहाँ 3 बरस की उम्र इन्होंने लीला किया तो ये डेयरी जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ भगवान के पास जो गाय थी उस गाय का नाम गोमती था। तो जो गैया दूध देता था वो तो अपने बाल सखा को पिला देते थे, बाकी जो थोड़ा बहुत दूध बचता था उसमें सरोवर का पानी नाप देते थे तो दूध पतला हो जाता था। तो सुभाषनी भाभी बोलती थी, घनश्याम महाराज की जो भाभी थी वो बोलती थी, घनश्याम महाराज ये गैया पानी जैसा दूध हमारे पास क्यों आप लाते हैं? तो घनश्याम महाराज बोलते थे, भाभी माँ गैया पानी नहीं पी इसलिए पानी जैसा दूध देता है। झूठ बोलते थे। तो एक दिन दूध में पानी नाप रहे थे तो चोरी करते हुए सुभाषनी भाभी ने घनश्याम महाराज को यहाँ पकड़ लिया। और जो सामने वाला डेयरी वहाँ जामुन का झाड़ था, तो जामुन में घनश्याम महाराज अपने भाई इच्छाराम जी को मैंगो के फल का दर्शन कराए थे। जामुन में क्यारी का फल। और उनके माता और पिता का बगीचे में है। उनका अग्नि संस्कार तो सरजू के पास अयोध्या जी में किए थे। आस्थी लाकर यहाँ समाये थे। बाकी जो काली दत्त राक्षस था, घनश्याम महाराज अपने बाल सखा से बोले, भाई हम लोग को काली दत्त के पास चलना है। तो बाल सखा लोग बोले, घनश्याम महाराज हम लोग तो वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं काली दत्त राक्षस हम लोग को सबको मार देगा। तो घनश्याम महाराज बोले, देखो हमको तो जाना ही वहाँ, लेकिन मैं जब तक वहाँ से आऊँ नहीं, जब तक हमारे माता पिता से बोलने मत जाना कि घनश्याम महाराज काली दत्त के पास गए हैं। और जैसे यहाँ से घनश्याम महाराज वहाँ काली दत्त के पास गए तो बाल सखा लोग डर बस दौड़ते हुए, जो पाछड़ मंदिर है इनका जन्म स्थली है वो, वहाँ इनका कच्चा मकान था। वहाँ जब गए तो धर्मदेव भक्ति माता से बोले, देखो घनश्याम महाराज को हम लोग मना किया लेकिन वो माने नहीं, वो काली दत्त के पास चले गए, आप जाके उनको बुला लाइए। तो इधर से जब धर्मदेव भक्ति माता वहाँ गए और जैसे घनश्याम महाराज वहाँ पहुँचे, जैसे काली दत्त अटैक किया तो घनश्याम महाराज झाड़ के ऊपर चढ़ के वहाँ से एक डाल काली दत्त के ऊपर गिरा दिया था। 3 साल की उम्र में काली दत्त राक्षस का वध कर दिया था। तो आपने माता से बोले, माता जिस कार्य के लिए हमने आपके कोख से जन्म लिया था, आज हमने वो कार्य छपैया में सिद्ध कर दिया। एक तालाब इधर मेन सरोवर पड़ता है, जो मल्लाह लोग मछली मारते थे। तो घनश्याम महाराज वहाँ गए, मल्लाह से बोला, भाई क्यों मार रहा, जैसे हमारा जीव जैसे इसका जीव, अगर किसी जीव को आप जिंदा नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार आपको कौन दे दिया? तो घनश्याम महाराज की बात मल्लाह माना नहीं, क्योंकि बालक स्वरूप थे। तो जितना मछली मरी पड़ी थी, घनश्याम महाराज ने अपना पग लगाया और सब मछली जिंदा होकर मीन सरोवर में चली गई। बाकी जो 7 साल कुछ महीना जब इनका उम्र हुआ तो जब इनके माता और पिता धाम में चले गए तो जो ये 3 भाई थे, इच्छाराम जी, राम प्रताप भाई, घनश्याम महाराज, तो इनकी जो भाभी थी जो बाल अवस्था में इनको तेल और मालिश लगाती थी, तो जो इनके तलोई में उनकी निगाह पड़ी तो इनके तलोई में चक्र गदा त्रिशूल शंख के 16-25 निशान थे। तो इनकी भाभी बोली, आप इधर राजा हो जाएंगे, बड़े आदमी हो जाएंगे, हम लोग को भूल जाएंगे। तो घनश्याम महाराज तो छपैया में वचन हार गए थे कि भाभी मैं जो कुछ भी हमारे पास होगा सब कुछ मैं आपके चरणों में रख दूंगा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ। जब एक गांव में मोच पीपड़ो तो जो घनश्याम महाराज चढ़े थे मोच पीपड़ो को, तो सीधा उनको छपैया से ही गुजरात दिखाई दिया था कि हमारे भक्त लोग ज़्यादातर गुजरात थे। जब इनके माता पिता धाम में, तो सुभाषनी भाभी बोली, घनश्याम महाराज माता पिता तो धाम में चले गए हैं और तुम्हारा हम लोग लगन करवाते हैं, क्योंकि भाई भाई का कोई होता नहीं है, किसी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपको भोजन या पानी काम लगे तो आपका सहारा कौन होगा? तो घनश्याम महाराज बोले, भाभी मैं यहाँ लगन और शादी करने नहीं आया हूँ, मैं तो ऐसा मार्ग बनाने आया हूँ कि सीधा ही अक्षरधाम से जुड़ जाए। तो 1 दिन 2 दिन परम दिवस टालते रहे और जैसे इनके 11 बरस उम्र हुआ तो अपना घर बार छोड़ के जंगल क्यों निकल गई। तो जंगल में नाम इनका नीलकंठ वर्णी हो गया। और जब ये मुक्तिनाथ मंदिर पे पहुँचे कुल आश्रम, तो वहाँ 6 महीना तक इन्होंने तपस्या की। और जब वहाँ से चले तो हिमालय सागर, गंगा सागर होते हुए जब ये लास्ट में लोज और सौराष्ट्र में पहुँचे हैं तो वहाँ रामानंद स्वामी से इन्होंने दीक्षा ली और रामानंद स्वामी ने स्वामीनारायण सहजानंद का नाम गुजरात में घोषित किया। लेकिन जो दुधपेयी बच्ची जो सो नियम था गुजरात में जब इन्होंने बंद करवाया तो वहाँ के लोग जब पूछने लगे, हम लोग तो स्वामीनारायण भगवान को तो स्वामीनारायण भगवान मानने लगे हैं, लेकिन ये किस स्कूल से, किस कुटुंब से, कहाँ से आए हैं, इसकी खबर भी तो हम लोग को होनी चाहिए। तब वहाँ घनश्याम महाराज बोले हैं कि हमारा घर अयोध्या के पास छपैया है, आप लोग वहाँ जाइएगा तो वहाँ हमारा नाम स्वामीनारायण सहजानंद मत लेना, वहाँ हमारा नाम जब घनश्याम महाराज लोगे तब वो लोग हमारी जान पाएंगे भैया और भाभी कि हमारे घनश्याम महाराज अभी हैं। तो जब वहाँ से संदेशा आया है और सुभाषनी भाभी मिली, उनको बोले कि आपको गुजरात से बुलावा आया है, आपको गुजरात चलना होगा। तो सुभाषनी भाभी बोली, नहीं हमारा गुजरात में कोई नहीं है,
पूरा फैमिली हमारा यहाँ है, मैं गुजरात किस लिए जाऊँ और किसके पास जाऊँ। तो बोले नहीं आपको तो चलना होगा, आपको तो घनश्याम महाराज ने याद किया है, हम लोगों के लिए स्वामीनारायण भगवान है। तो जब घनश्याम महाराज का नाम सुनी तो फूट फूट के रोने लगी कि हमारे पास खेती बाड़ी, हमारे पास घर। हम लोग उनको 1 दिन 2 दिन नहीं तो 2, 4, 10, 20 साल तक इंतज़ार किया। जब वो नहीं आई तो हम लोग उनको धीरे धीरे दिमाग से ही निकाल दिया था। लेकिन हमारे घनश्याम महाराज हैं तो आप उनसे ले चलिए, पूरे फैमिली को हमारी एक मुलाकात करवाइए। तो जो पूरा फैमिली वहाँ गए हैं, जैसे घनश्याम महाराज आपने भाभी को देखे हैं, जैसे चंदन की थाली से उनका पैर धुले हैं और बोले भाभी मैं इसलिए नहीं बता के आए थे क्योंकि हमने छपैया में अवतार लिया था उस काली दत्त राक्षस को मारने के लिए। अगर हमारा अवतार नहीं होता शायद छपैया में काली दत्त राक्षस सबको मरवा देता। इसलिए मैं छपैया में अवतार लिया काली दत्त राक्षस को मारने के लिए। और हमारे जो भक्त लोग थे वो गुजरात में थे, तो हम आपको बता के आते तो मोह माया बंधन में मैं हो जाता और हम अपना लगन विवाह हमारे सब आप करवाते तो हम घर गृहस्थ वाले होते, तो अपने भक्तों के पास में कैसे आ पाते। इसीलिए जो बाल अवस्था में हमने आपसे वचन लिया था वो वचन पूरा करने के लिए मैं आप लोग को बुलाया हूँ। तो अपने भतीजे को अयोध्या प्रसाद जी, रघुवीर प्रसाद जी को दंतक पुत्र के रूप में इन्होंने ले लिया और उनको आचार्य रूप सौंप दिया और शिक्षा पत्री वचनामृत में लिख दिया जो भी हमारे साधु संत हरिभगत सत्संगी होंगे वो हमारे आचार का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, हमारे आचार द्वारा रास्ते पे चलेंगे। और उसके बाद लास्ट में गए बोले भाभी मैं जो हमने वचन लिया था वचन तो हमने पूरा कर दिया है और हमारा धाम में जाने का समय हो गया। तो 49 साल की उम्र में इन्होंने गढ़हरा में अपना शरीर छोड़ दिया था। जय स्वामीनारायण।